संजय निषाद के काफिला का एक्सीडेंट, ग्रामीण को बचाने में कैबिनेट मंत्री को आई चोट, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। मंत्री को पैर में चोट आई है, उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घटना बुधवार करीब 12 बजे की प्रतापगढ़ और रायबरेली बॉर्डर पर करिहा बाजार के पास की है। घटना के समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद प्रतापगढ़ में समीक्षा बैठक करने के लिए आ रहे थे। तभी ओवरटेक करने के दौरान एक व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई है। लखीमपुर में भाजपा विधायक को दौड़ा कर पीटा, पुलिस के सामने खींचकर गिराया। बार संघ अध्यक्ष और लोगों ने जड़े थप्पड़। लखीमपुर में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारे, इसके बाद उनके समर्थक भी उन पर टूट पड़े। विधायक को खींचकर गिराया, उन्हें दौड़ा कर लात घूंसों से मारा। 8-10 पुलिसकर्मी उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन लोग उन्हें पीटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया। पूरा मामला अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक चुनाव का है। इस चुनाव में निवर्तमान चेयरमैन पुष्पा सिंह और पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल का खेमा मैदान में है। बुधवार को दोनों अपने अपने डेलीगेट्स के साथ नामांकन करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक ऑफिस पहुंचे थे। सदर विधायक योगेश वर्मा का आरोप है कि मनोज अग्रवाल खेमे के समर्थित प्रत्याशी राजू अग्रवाल का पर्चा वकीलों ने फाड़ दिया, उन्हें पीटा भी। विधायक को यह बात पता चली तो वह भी मौके पर पहुंच गए। विधायक को देखकर पुष्पा सिंह के पति अवधेश सिंह भड़क गए। दोनों में कहा सुनी हुई। जब तक विधायक कुछ समझ पाते उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। पीछे से उनके समर्थक आ गए, विधायक को घेरकर मारा। आग, कंप्रेसर हो रहे ब्लास्ट, 10 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा धुआं। चौकदा फायर ब्रिगेड बुझा रही आग। लखनऊ में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। वेयर हाउस में रुक कर कंप्रेसर में ब्लास्ट हो रहा है। धमाके की आवाज से आसपास की इमारतों में दरारें आ गई। करीब 10 किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा है। 4 फायर स्टेशन की चौकदा गाड़ियां करीब 5 घंटे से आग बुझाने में लगी थी। गाड़ियां 50 से ज्यादा चक्कर लगा चुकी है, लेकिन आग अभी भी रह कर धधक रही है। मड़ियाओं के ग्रेट ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड के वेयर हाउस में सुबह करीब 10:30 बजे आग लगी। घटना की सूचना पर चीफ फायर ऑफिसर CFO मंगेश कुमार मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वेयर हाउस में मौजूद वॉशिंग मशीन, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कंप्रेसर में धमाके के कारण आग तेजी से फैल रही है। अखिलेश ने करहल से लालू के दामाद पर लगाया दाव। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट। उपचुनाव में सपा ने 6 प्रत्याशियों को उतारा। सपा ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान कर दिए हैं। अखिलेश ने अपनी सीट करहल से भतीजे और पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कानपुर की शीशामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुजतबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बिंद की बेटी ज्योति को मंझवा से टिकट दिया है। सपा ने जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, खेर और गाजियाबाद सदर की सीट शामिल है।
मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के हार की वजह बताई, इंडी गठबंधन को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने कहा, देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल किया। उन्होंने इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले SC ST और OBC लोगों को गुमराह किया और उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया है। इससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ है। बसपा प्रमुख ने कहा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी इनके और भी हथकंडों और षड्यंत्रों से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाई। इससे पार्टी को इन चुनावों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। हमें पहले की तरह बीच बीच में कैंडर के जरिए इनके ऐसे सभी हथकंडों और षड्यंत्रों से लोगों को सावधान करते रहना जरूरी है। तभी हमारी पार्टी आगे चलकर दोबारा बेहतर स्थिति में आ सकती है। अखिलेश ने तेज प्रताप यादव पर लगाया दांव, करहल से तेज प्रताप यादव को मैदान पर उतारा, रिकॉर्ड तोड़ जीत का किया दावा। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। पार्टी ने पूर्व मैनपुरी सांसद तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन फिर उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। अब उनकी खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए तेज प्रताप यादव को चुना गया है। उनके उम्मीदवार बनते ही क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अयोध्या महाकुंभ ताजमहल एंटी ड्रोन सिग्नल से लेस होगा, दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। 9 T-3 ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेला के साथ अयोध्या में राम मंदिर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे धार्मिक स्थलों और ताजमहल की सुरक्षा आसमान से ड्रोन परखेंगे। यूपी पुलिस 9 T-3 ड्रोन खरीदने जा रही है। इसके साथ ही इन जगहों को एंटी ड्रोन सिग्नल से लेस किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन हमले को रोकता है। यह 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। अगर इसको हार्ड किल कमांड दी जाए तो यह अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अयोध्या महाकुंभ ताजमहल एंटी ड्रोन सिग्नल से लेस होगा, दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। 9 T-3 ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेला के साथ अयोध्या में राम मंदिर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे धार्मिक स्थलों और ताजमहल की सुरक्षा आसमान से ड्रोन परखेंगे। यूपी पुलिस 9 T-3 ड्रोन खरीदने जा रही है। इसके साथ ही इन जगहों को एंटी ड्रोन सिग्नल से लेस किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन हमले को रोकता है। यह 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। अगर इसको हार्ड किल कमांड दी जाए तो यह अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है।
मुस्लिम चेहरे पर ही दाव, फूलपुर से मुजतबा सपा उम्मीदवार, कांग्रेस की दावेदारी को झटका, 3 बार एमएलए रहे हैं मुजतबा। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा ने मुस्लिम चेहरे पूर्व विधायक मुजतबा सिद्दीकी पर ही दांव लगाया है। मुस्लिम यादव प्रत्याशी से इतर दूसरी जाति का उम्मीदवार उतार वोट खींचने की अटकलों को विराम लग गया। साथ ही कांग्रेस की फूलपुर सीट पर दावेदारी खत्म हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार फूलपुर में सम्मेलन कर संदेश दे रहे थे कि यह सीट उनके खाते में आएगी। हालांकि मुजतबा सिद्दीकी लगातार फूलपुर सीट पर प्रचार में जुटे थे। उनके करीबी लोगों का साफ कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारी के लिए बोल दिया है। मुजतबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। वे 2002 से 2012 तक सोराव विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 में प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक बने। वर्ष 2022 के चुनाव में वह फूलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन 2775 वोटों से हार गए थे। रास्ते को बंद करने को लेकर आक्रोशित हुए लोग, मथुरा में डीएम को सौंपा ज्ञापन, रेलवे दीवार लगा रहा। मथुरा में कैलाश नगर विकास सेवा समिति द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शहर की 3 कॉलोनियों के लोग रेलवे द्वारा कॉलोनियों को आने वाले रास्ते पर दीवार लगाने से यह लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग द्वारा दीवार लगाने से उनकी कॉलोनी का रास्ता संकरा हो जाएगा, जबकि वह मुख्य रास्ता है। बुधवार को कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों लोग एकत्रित होकर पहुंचे। यहां कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कॉलोनी वासी भूतेश्वर से अमरनाथ स्कूल और दिल्ली मथुरा रेल ट्रैक के बीच मौजूद रास्ते पर रेलवे द्वारा दीवार लगाने को लेकर विरोध करने पहुंचे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह रास्ता 60 वर्ष पुराना है। जब से कॉलोनी बनी है उस समय ना तो अमरनाथ स्कूल की बाउंड्री थी और ना ही रेलवे की। नोएडा में महिला डॉक्टर से ठगी का आरोपी अरेस्ट। आरोपी ठगों को किराए पर देता था मोबाइल, अन्य साथियों की तलाश कर रही पुलिस। अश्लील वीडियो अलग अलग मोबाइल नंबरों पर भेजने का आरोप लगाकर महिला डॉक्टर से 59,54,000 रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को साइबर क्राइम थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठगों को अपना मोबाइल ठगी में इस्तेमाल करने के लिए किराए पर देता था। गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एडिशनल डीसीपी महिला सुरक्षा प्रीति यादव ने बताया कि 22 जुलाई को सेक्टर 77 में रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके साथ करीब 60 लाख रुपये की ठगी हुई है। ठगों ने महिला के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल की और खुद को सूचना विभाग का कर्मचारी बताया। कॉलर ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला के मोबाइल से कई लोगों को अश्लील वीडियो और फोटो भेजे गए हैं। यही नहीं, नरेश गोयल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी महिला के खाते का इस्तेमाल होने की जानकारी दी गई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में वादी से सवाल जवाब। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई हुई। यहां वादी मुकदमा व भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से साक्ष्य पेश किए गए। उनका कोर्ट में बयान हुआ। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने उनसे तीखे सवाल भी किए। अब कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। बता दें कि भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
इसके बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि तय की थी, लेकिन 12 अगस्त को विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। इसके बाद 23 अगस्त की डेट दी गई, पर भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनका वादी अस्वस्थ है, इसलिए एक बार फिर से सुनवाई टल गई। नरसिंहानंद पर पसमानदा पुलिस ने एनएसए लगाने की मांग किया। लखनऊ में अनीस मंसूरी बोले, महात्मा गांधी पैगंबर को मानते थे आदर्श। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज ने अति नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध जताया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में यति नरसिंहानंद की अभद्र भाषा असहनीय है। अनीस मंसूरी ने कहा कि सरकार को ऐसे मनबड़ व्यक्ति पर एनएसए के तहत कार्रवाई करना चाहिए। इस बयान से करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अनीस मंसूरी ने कहा कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म का अपमान नहीं सिखाता है। हर धर्म में शांति और सद्भावना की बात कही गई है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग खुद को धर्मगुरु कहते हैं मगर धर्म का पालन नहीं करते। पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यह सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं है। हमारा समाज गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी नरसिंहानंद ने कई बार गलत टिप्पणी किया है। पूर्व की घटनाओं में सख्त कार्रवाई न होने के कारण लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अयोध्या की रामलीला एक्टर मनीष शर्मा ने निभाया रावण का रोल। केवट प्रसंग देख दर्शक हुए भावुक। मिस यूनिवर्स बनी सीता। अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मनीष शर्मा रावण की भूमिका निभा रहे हैं। यह उनका तीसरा वर्ष अयोध्या में रावण की भूमिका निभाते हुए है। उनका कहना है कि रावण महान पंडित महाज्ञानी था। उसकी बुद्धि फिर गई थी कि भगवान श्री राम को वह नहीं पहचान पाया। उसने अपने आखिरी समय में उसने भगवान श्री राम को पहचाना जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ब्रह्मांड के एक ही भगवान है श्री राम, जो सभी जीव जंतु मानव सभी को प्रेम करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और उनका कल्याण भी कर देते हैं। उन्नाव में मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने किया पौधरोपण। कहा, जहां जहां चुनाव होंगे वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित। उन्नाव में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है और आने वाले उपचुनावों में भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। उनका कहना था कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार उन्नाव के हसनगंज रेंज के मकुर गांव में पौधरोपण कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनसेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता के बीच जाकर काम किया है और जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। पौधरोपण के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मदद करता है।